नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ करना आपको ये है कि अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, छोटी छोटी सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट की तरफ पहला कदम रखिए और धीरे धीरे आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ेंगे। ऑलरेडी अगर आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है तो भी आप हमारे शो में आकर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं कि आखिरकार क्या बदलाव आपको करने हैं, जो फंड्स आपने चुने हैं वो बेहतर हैं या फिर नहीं। करना आपको यह है कि आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक ट्विटर पर सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए, #AskAwaz योर मनी लिखकर अपना सवाल लिख दीजिए और पोस्ट कर दीजिए उसको। आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे साथ आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद है। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो हैं और एज सच आज हमने कोई टॉपिक तो पिक नहीं किया है, बट मैं एक बेसिक चीज आपसे जानना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए। इस समय मार्केट की ही डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि अभी भी कंसर्न्स ग्लोबली काफी हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी हैं, फिर चाहे वो इन्फ्लेशन हो, रेट हाइक का सिनेरियो हो। हालांकि मार्केट्स फिलहाल इन तमाम फैक्टर्स को ऑब्लाइज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में जब इस तरीके की उथल पुथल हो, ऊपर नीचे के ट्रेड्स देखने को मिल रहे हो, ये टाइम कैसा होता है एक एसआईपी स्टार्ट करने के लिए? दीपाली जी नमस्कार, गुड इवनिंग। ये जो आपका प्रश्न है हर निवेशक के मन में आता है, बट इस बार जो है रिटेल निवेशक ने काफी हिम्मत दिखाई है। लास्ट अक्टूबर में मार्केट ने 18,500 की लेवल दिखाई थी 18 अक्टूबर को। आज ऑलमोस्ट 11 महीने होने को आए, सितंबर चालू हो गया तो मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट या नीचे की मूवमेंट दिखाई है, बट रिटेल निवेशक डटे हुए हैं, अपनी एसआईपी कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि जागरूकता फैला रहे हैं योर मनी जैसे शोज, और उसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी का जो फायदा मिलता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के इन्वेस्टर्स को, उसका फायदा ले पा रहे हैं। क्योंकि लास्ट 11 महीने में निफ्टी 18,500 से 15,800 जाके वापस 18,000 जाके वापस 15,200 तक जाके 17,900 तक गई थी। तो इतनी वॉलेटिलिटी जैसे आप आर्टिकुलेट कर रही थी वो काफी कम देखने को मिली है। लास्ट 10 महीने में काफी ज्यादा देखने को मिली है। तो एसआईपी में वॉलेटिलिटी से फायदा होता है क्योंकि जब प्राइसेस ऊपर होती हैं, यूनिट्स की एनएवी ऊपर होती है, तब आपको कम यूनिट्स मिलती हैं, और जब प्राइसेस नीचे होती है तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। इसकी वजह से एसआईपी वालों को फायदा होता है और ऐसे मौकों का फायदा लेना चाहिए, एसआईपी चालू करनी चाहिए। अच्छा फिरोज जी, एक चीज और क्विकली, रिडम्पशंस वर्सेस फ्रेश फ्लोज दोनों का ट्रेंड कैसा है फिलहाल? देखिए लास्ट जुलाई जो महीना है वो थोड़ा एक्सेप्शन रहा है। तो अगर हम एसआईपी का जुलाई का आंकड़ा देखें, अगस्त का अभी तक आया नहीं है क्योंकि आज पहला दिन है सितंबर का, थोड़ा 7-8 दिनों में आता है ऊपर। तो कमिंग बैक टू जुलाई, 8,400 की नेट 8,400 करोड़ की नेट मोबिलाइजेशन थी। इसका ये मायने है कि जितनी भी खरीद थी उससे अगर रिडेम्पशन को हटा दिया जाए तो 8,400 करोड़ रुपया नया आया था। एसआईपी के माध्यम से मतलब रिटेल निवेशक के कमाई से 12,100 करोड़ रुपए आए थे। बट एचएनआई या दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रिडेम्पशन किया 4,000 करोड़ का, तब जाके सिर्फ 8,500 करोड़ की इनफ्लो आई। ये अगस्त जुलाई का महीना काफी स्लो था। होपफुली अगस्त में सेंटिमेंट बेहतर हुआ था तो काफी इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। ओके, चलिए अब सवाल करते हैं। शामिल राजेंद्र जैन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी मैडम, मैं मेरे हस्बैंड के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग किया था मैंने, तो मेरा गोल है, मेन गोल है रिटायरमेंट का ही मैम। तो फंड सिलेक्शन सही है और कुछ करना चाहिए मेरे को? आप ये मंथली बेसिस पे कर रही हैं मैम सभी फंड्स में, और कब से कर रही हैं? ऑलमोस्ट 8-10-12 साल हो गए मैम। अच्छा, 10-12 साल आपको हो चुके हैं, तो फिर तो आपका कॉर्पस ठीक ठाक एक्यूमुलेट हो गया होगा इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। एक्चुअली मैम शुरू में 2000 से शुरुआत की थी, तो अब जाके वो 65-70,000 तक आया है मैम। तो धीरे धीरे बढ़ाया है मैम, एक साथ नहीं था मैम 12 साल से।
ठीक है, बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात है। आइडियल स्ट्रैटेजी तो यही होती है और फिरोज जी और बाकी तमाम एक्सपर्ट्स भी यही बताते हैं। मैंने भी इनफैक्ट उनको सुनकर ही सीखा है कि जब आप एसआईपीस करें तो स्लोली ग्रेजुअली आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना सेव कर लेंगे उतनी बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। लेकिन फिरोज जी, अब आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो इनके पास जो इनकी ऑलमोस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, 10,000 ईच ये एसआईपी कर रही हैं फिलहाल के सिनेरियो में, और जो इनका टारगेट है वो रिटायरमेंट पर्पस का है 10 साल में 3 करोड़। तो बताइए क्या सजेशन है? दीपाली जी, सजेशन पे आने से पहले मैं बड़ा प्रोत्साहित हुआ हूं इनके प्रश्न से, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि महिला जो है वो अपनी पर्सनल फाइनेंस अपने हस्बैंड्स पे, अपने भाई पे, अपने पापा पे छोड़ देती हैं, बट इधर उल्टा हुआ है, विच इज आई थिंक वेरी वेरी एनकरेजिंग टू सी। मैडम, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पर्सनल फाइनेंस कर रही हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं, अपने घर की कर्ता बनी है, विच आई थिंक इज ग्रेट इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ वुमेन। सेकंड पॉइंट, आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो आपने बारीकी से रिस्क को मिटिगेट किया है, 2 करोड़ रुपए की टर्म कवर ली है, वो बहुत 2.25 करोड़ की जो टर्म कवर ली है बहुत बेहतरीन ली है, क्योंकि आपके हस्बैंड की जो सैलरी आपने बताई है वो 18 लाख रुपए साल की है, और 18 लाख पे 10 गुना का कवर लेना चाहिए। आपने ऑलमोस्ट 12 गुना का टर्म कवर लिया है। 20 लाख का हेल्थ प्लान लिया है। हेल्थ प्लान 20 लाख का बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई हेल्थ में और हॉस्पिटलाइजेशन में काफी बढ़ रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो ये दोनों रिस्क आप महिला होते हुए इसीलिए ये अच्छी तरह से कवर हुए हैं, व्हिच आई थिंक इज ग्रेट, थम्स अप। रहा सवाल आपके पोर्टफोलियो में बदलाव का, 2 स्कीम्स मैं रेकमेंड करूंगा, एग्जिट करें आप जब भी एग्जिट लोड पीरियड से मुक्त हो। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप एंड कोटक स्मॉल कैप हमारे रिकमेंडेशन में नहीं आता है। 4 और स्कीम्स जो आप रिकमेंडेशन में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, इन्वेस्को मल्टी कैप एंड कैनरा रेबको फ्लेक्सी कैप। ये 4 स्कीम्स हमारे हिसाब से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इनके ब्राइट हैं, फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड स्टैंड पॉइंट दे स्टैंड आउट। तो ये 4 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। क्योंकि मैं 2 एग्जिट बोल रहा हूं और 4 एंटर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप अपनी एसआईपी बढ़ाएंगी तब जाके आपका गोल पूरा होगा। अच्छी बात है कि आपने 2000 से स्टार्ट करके 60-70 हजार की एसआईपी पे पहुंच गई है। तो आई थिंक आप अगर 80-90 लाख रुपए तक पहुंचेंगी तो 14% पे रिटर्न पे आपका गोल पूरा हो जाएगा, 3 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस का। बट 12% पे सिर्फ आप 2.25 करोड़ पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मिसेस राजेंद्र, आपको सलाह दी है यहाँ पर फिरोज जी ने, थोड़े से बदलाव भी सजेस्ट किए हैं। थोड़ी सी फंड्स आप जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर कीजिए, और आपको मालूम ही है कि स्लोली इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना ही है, तो उसको फॉलो कीजिए। और सुझाव जो बदलाव किए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं भी, किन फंड से आपको निकलना है, किन में आपको इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करनी है। अगले कॉलर से बात करते हैं। अब हमारे साथ आशीष मौजूद हैं फोन लाइन पर, आशीष भाटिया। आशीष जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैम मेरा 7 SIPs हैं 23,000 की। एक बार मेरा जो गोल है वो है 1 CR by 50। ओके, यानी 11 साल बाद आपको 1 करोड़ का टारगेट है, करेक्ट? हाँ जी मैम। ओके, फिलहाल आपके 7 SIPs चल रही हैं 23,000 रुपए महीने की, और आप शायद काफी पहले से कर रही हैं SIPs? ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स हो गए। 8-9 ईयर्स हो गए। तो फिरोज जी, 19 लाख रुपए इनकी ऑलरेडी वैल्यू है पोर्टफोलियो की। फंड्स बताइए कैसे हैं, क्योंकि फंड्स इनके पास ऑलमोस्ट 7 हैं फिलहाल। टारगेट है इनका 11 साल में 1 करोड़ का। जी, आई थिंक आशीष जी की जो स्कीम्स हैं उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है कि 23,000 की एसआईपी पे पहुंच चुके हैं, 19 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। अगर मैं ये 19 लाख का जो इंफॉर्मेशन था प्रश्न में, अगर वो उसको यूज करके उसके आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इनको ऑलमोस्ट 29,000 की एसआईपी चाहिए होगी। अगर ये 19 लाख किसी और गोल के लिए इन्होंने ईयरमार्क किए हैं तो 45,000 रुपीज की एसआईपी चाहिए होगी 12% की रिटर्न पे। मैं इसीलिए कहूंगा कि 80-20 का आप एसेट एलोकेशन ले लें। 39 इयर्स की आपकी उम्र है, तो 80 अगर इक्विटी में डालेंगे, 20 डेट में डालेंगे तो आपको 12% की रिटर्न मिल पाएगी। सो आई थिंक दैट विल स्टिल बी एन इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न। रहा सवाल आपकी स्कीम्स में जो बदलाव करने हैं, SBI फ्लेक्सी कैप को आप एग्जिट कर सकते हैं, सुंदरम मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप एंड टाटा डिजिटल। एक्सिस ब्लू चिप एक अंडर परफॉर्मिंग स्कीम है ऑन द लार्ज कैप कैटेगरी।
आई थिंक दैट्स व्हाई इट विल बी एन एग्जिट। टाटा डिजिटल जो है वो एक थीमेटिक स्कीम है, लार्जली टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हैं, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बट लास्ट एक साल से उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं रही है, और सेक्टर फंड्स में अगर आप ना ही रहे तो अच्छा है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको 4 स्कीम्स और बताता हूँ। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप विल रिप्लेस योर एसबीआई फ्लेक्सी कैप। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक मिड कैप स्कीम है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड एक ब्लू चिप स्कीम है। एसबीआई कॉन्ट्रा एक कॉन्ट्रेरियन बेट है, दिनेश फंड मैनेजर उनके। तो ये 4 बदलाव करें तो आपका पोर्टफोलियो और थोड़ा कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। ठीक है, थोड़े चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं पोर्टफोलियो में, वो आप कर लीजिए, और यही सजेशन है फिरोज जी की ओर से। ललित हैं हमारे साथ, आप अलीगढ़ से। ललित नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है। नमस्ते मैम। मैं जनवरी 2021 से 7 नमस्ते। SIP मैंने 7 SIP शुरू की है। तो 10 साल बाद मेरे को बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैं अपने जो पोर्टफोलियो बना उसे रिव्यू कराना चाहता हूँ। क्या मेरे फंड सभी सही है या कुछ चेंज करना चाहिए? ठीक है, बस ये बताइए कि आपने ये SIP कब स्टार्ट की? मैं जनवरी 2021 हाल ही किया है आपकी, ऑलमोस्ट 1 साल मान सकते हैं। हाँ, तो 1.5 साल मान सकते हैं, 1.5 साल हो चुका है आपकी इन SIPs को। फिरोज जी 10,000 के आसपास के SIPs कर रहे हैं हर महीने, फंड्स आपके पास हैं, इनकी डिटेल्स। 10 साल में 50 लाख का टारगेट है बच्चे की एजुकेशन के लिए, बताइए। ये 50 लाख की टारगेट के लिए इनको 20,000 की जरूरत पड़ेगी। ललित जी, आपको यू हैव टू अप द एंटी, यू हैव टू अप योर सेविंग्स। आपको 20,000 तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके आपके बच्चे की पढ़ाई, जो 50 लाख की आप उम्र 50 लाख रुपए की जो रकम आप एजुकेशन के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी SIP को डबल करना होगा, विच आई थिंक यू शुड डू। अगर आप एक साथ बढ़ा नहीं सकते तो ग्रेजुअली हर साल 15% से बढ़ाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपकी स्कीम्स 3 स्कीम्स आप एग्जिट कर सकते हैं। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मिडा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप। जब भी आप स्मॉल कैप स्कीम लें तो लार्ज एसेट मैनेजमेंट कंपनी से लें, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आप HDFC फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, SBI कॉन्ट्रा, ये 3 स्कीम्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप स्कीम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी है तो ABSL की स्मॉल कैप स्कीम आप शामिल कर सकते हैं। उसकी पास्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दिखेगी, बट आज के जो करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है। तो ABSL स्मॉल कैप, which is from one of the larger asset management companies, could be a great inclusion. ठीक है, तो आपको सजेशंस दिए गए हैं। कुछ फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कीजिए, कुछ में स्विच करने की सलाह है। अब अगला सवाल लेंगे, ईमेल के थ्रू में भेजा है मनोज ने। 53 इयर्स इनकी एज है, मंथली इनकम 1 लाख के आसपास, और PF में इन्होंने अब तक 38 लाख रुपए डाले हुए हैं। फिलहाल इनके जो टारगेट हैं वो है 3 साल में बेटी की शादी के लिए 30 लाख, 5 साल में बेटी की शादी के लिए 50 लाख और 6 साल में घर के लिए 1 करोड़। फिलहाल इनका मंथली PF में कट रहे हैं 10,000। बजाज अलियांज की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, 80,000 एनुअल प्रीमियम है, LIC जीवन सरल है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो एक ही फंड है इनके पास, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो बताइए, गोल्स तो काफी हैं, इन्वेस्टमेंट छोटी है अभी, क्या सजेशन रहेगा फिरोज जी? पॉइंट मेरे हिसाब से तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत कम होती है। एक आपके पास 2-3 इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, यूलिप्स हैं, ट्रेडिशनल प्लान भी है, बट आपके पास सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड है। ये बहुत गलत रणनीति होगी मेरे हिसाब से। हमने कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज की ऑडिट्स कराई और एग्जिट कराए कई सारे क्लाइंटों के पैसे इंश्योरेंस से। अगर मैं लास्ट मंथ की उदाहरण बात करूं, जुलाई की, लास्ट मंथ की, हमने 56 पॉलिसीज को एग्जिट कराया लोगों की। उसमें 7 साल रहने के बाद एवरेज रिटर्न आई थी 2.56% पर एनम। अगर वो टर्म प्लान अलग खरीदते, म्यूचुअल फंड अलग खरीदते, तो जो 7 करोड़ रुपए डले थे, जो सिर्फ 8 करोड़ हुए हैं, वो 14 करोड़ हो सकते थे इन 38 क्लाइंटों के, जिनकी हम प्लीज डोंट मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को सेपरेट रखने से बहुत फायदा होता है लंबी अवधि में। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपको अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स बढ़ानी होंगी तो आपको मैं रिकमेंडेशन दे देता हूं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और SBI कॉन्ट्रा। तो 5 स्कीम्स करनी है। आप प्लीज अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज को ऑडिट करें, देखें भी उनमें से एग्जिट कैसे किया जा सकता है, क्या सरेंडर वैल्यू आएगी। टर्म प्लान जरूर खरीदें ताकि उसमें से कोई इन्वेस्टमेंट की उम्मीद ना हो आपकी, बट इंश्योरेंस पूरा हो। ओके, चलिए, तो आपको सजेशन दिए गए हैं पोर्टफोलियो पर, उसी के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और सवालों करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं।